बिहारी लोग बहुत चालाक होते हैं, वो लोग जो चीज़ टेस्टी हो और इजी हो बनाना ना उसी को पसंद करते हैं, और यूपी के लोग भी। चावल को बिनकर मैं इसमें दूध, चीनी, नमक, लौकी सब कुछ डालकर बनाऊंगी नमकीन खीर। इस डिश की पहले भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ। फेसबुक पर रील्स में 1.5 मिलियन व्यूज आए थे। यूट्यूब पर भी नीचे जाकर देखिएगा मेरा वीडियो, यूट्यूब पर 10 के व्यूज आए थे। इतने ज़्यादा व्यूज आज तक मेरे किसी वीडियो पर नहीं आए थे। मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। जब आप चावल बनाने लगते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, उसी समय उसमें लौकी को छोटे छोटे पीस में काट कर डाल दीजिए। फिर उसको जैसे चावल उबालते हैं कुकर में, एक बार दो बार सीटी लगाकर वैसे उबाल लीजिए, उतना ही। फिर जब सीटी निकल जाए उसकी, उसको खोलकर उसमें डाल देना है कच्चा दूध। डालकर उसको थोड़ा सा पका लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि दूध पक जाए। एक कलछुल में सरसों का तेल लेना है। मिर्च, आपको सूखा मिर्च पसंद हो या हरा मिर्च पसंद हो, जो भी पसंद हो डालिए। बनारसी राई डालना है, अगर जीरा डालना है वो भी डाल दीजिए, अगर हींग डालना है वो भी डाल दीजिए। डालकर उसका तड़का लगा दीजिए। बस डिश बनकर रेडी हो गई। बिल्कुल खीर जैसा देखने में लगेगा, पर आपने उसमें नमक भी डाला रहेगा, और नमक को स्टार्टिंग में नहीं डालना है। नमक को जब दूध को पका लीजिएगा तब डालिएगा, या चावल और लौकी के साथ भी डाल देंगे ना तो वो दूध फटेगा नहीं, क्योंकि नमक मिक्स हो चुका रहेगा ना, तो नहीं फटेगा। और अगर ज़्यादा मिठास पसंद है आपको तो नए चावल का बनाइए। ये पुराना चावल है, नया चावल मेरी मम्मी मंगवा रही थी, पर कोई लाने वाला नहीं है अभी। और अगर और भी ज़्यादा मिठास पसंद है तो उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, जब दूध डालकर आप पका रहे हैं तभी। इतनी बढ़िया डिश बनकर तैयार होती है ना, गरम गरम खाने में तो मज़ा आ जाता है। और टमाटर की चटनी बना लीजिए, टमाटर, धनिया, मिर्च, ये सब की, इतना मज़ा आएगा खाने में ना। अभी मैं बना कर लाती हूँ। मेरे यहाँ ना तो नया चावल है, ना तो टमाटर है, चटनी शायद ही बनाऊँ मैं, बस यही बना लूँगी, नमकीन खीर। कोई बहुत ज़्यादा कठिन डिश होती जो आप लोग नहीं बना पाते मेरे बताने से, तो मैं उसको बना कर दिखाती, पर अभी मैं मोबाइल किचन में नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ बोल के वीडियो नहीं बना पाऊँगी। मेरे पापा रहते हैं तो मैं बस दिखाऊँगी, फिर बाद में ओवरवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको सब बता दिया है, वैसे वैसे बनाइए, अच्छा बनेगा। ये मैंने बना लिया, हरे मिर्च, बनारसी राई और जीरे से तड़का दिया है। बहुत ही अच्छा लगता है ये। आप एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो पूरी ठंडी बनाएंगे, क्योंकि ठंडी में नया चावल मिलता है तो और भी टेस्टी लगेगा ये। मेरे यहाँ टमाटर नहीं था तो इसलिए मैंने चटनी नहीं बनाई। आप इसके साथ टमाटर, धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन डाल के चटनी भी बनाइएगा तो और टेस्टी लगेगा। 2-3 दिन से बारिश होकर इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है ना कि एकदम ठंडी लगने लगा है। बस रजाई अभी नहीं निकला है, क्योंकि जहाँ अगर एक दिन धूप निकला तो फिर से गर्मी लगने लगेगा, फिर से पंखा चलने लगेगा। पता नहीं कैसे लोग एसी में रहते हैं। मैंने तो जुलाई से ही कूलर अपना बंद कर दिया, चलाया ही नहीं फिर। और जिस दिन रंगोली बनाना था उस दिन मैंने उसको पीछे भी भिजवा दिया। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, कभी बहुत धीमी होने लग रही है, कभी तेज होने लग रही है, पूरी पूरी रात बारिश हो रही है। आज ही मैंने अपनी वूलन स्कार्फ, इनर निकाल लिए। इतनी तेज ठंडी लग रही थी ना कि मन ही नहीं मान रहा था, बस रजाई निकालना बाकी है। मुझे याद है कि पिछली बार ठंडी दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। दिसंबर में हम लोगों की रजाई और स्वेटर ये सब निकले थे। उससे पहले वाले ईयर में भी 2 दिसंबर को मेरे घर शादी थी, तो जितने भी गेस्ट आए थे एक के पास भी स्वेटर शॉल नहीं था। सोचिए 2 दिसंबर को, अभी पूरा नवंबर बाकी है। कितनी ज्यादा ठंडी पड़ेगी इस बार। दिवाली तो 1 महीने पहले आ गई है, और होली तो मार्च में ही आएगी। होली तो कभी अप्रैल में या मार्च से पहले नहीं आती। सोचिए क्या हाल होगा इस बार ठंडी में। टंकी का पानी तो इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है जैसे जनवरी और फरवरी में रहता है। पंखा बंद है इसलिए मैंने गुलहड़ के फूल को टेबल पे ऐसे एक एक पत्ते को, पंखा बंद है इसलिए मैंने गुलहड़ के फूल की पंखुड़ियों को ऐसे टेबल पे एक एक रख दिया है। वहाँ जो ट्रे में मैंने रखा है ना, ट्रे नहीं है वो, जो पेंट की बाल्टी होती है उसका ढक्कन है, उसी में मैंने रखा है ना। पंखा नहीं चल रहा है तो वो भुकड़ी लग जा रहा है उसमें। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, उसमें से थोड़ी थोड़ी हवा आएगी ना तो वो पत्तों में जो नमी है वो सूख जाएगी, तब भुकड़े नहीं लगेगा। मैं जिस रूम में हूँ इसमें इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है कि क्या बताऊँ आपको, क्योंकि इसी कमरे में 3-3 रोशनदान है। इस कमरे की 3 दीवारें एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड हैं, बस इधर की साइड की जो दीवार है उसके उधर दूसरे का घर है। ये देखिए 1, 2 और 3 तीनों रोशनदान खुले रहते हैं। इनमें दप्ती मैं सोचती हूँ अपने भाइयों से लगवा दूँ, लगाते हैं वो लोग, 1-2 में लगा देते हैं, एक आँख खुला रहता है। इसलिए ठंडी में इस कमरे में बहुत ठंडी लगती है, और गर्मी में ठीक रहता है, अच्छा रहता है इसमें।
ये खिड़की जो खुली है इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये एक को तो मैंने न जाने कब से परमानेंटली बंद कर दिया इसको, 1 महीने पहले से ही। इन भी कमरों की दीवारें 3-4 साइड से ऐसे एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड रहती हैं ना, उसमें बहुत ठंडी और बहुत गर्मी लगती है। क्योंकि साइंस का एक रूल है ना कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे दीवार के थ्रू जो भी ऐसे ओपनिंग्स होते हैं, जो हमारी सीलिंग है वो भी एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड हो जाती है, तो जिसकी वजह से सारी ठंडी गर्मी वो एयर के थ्रू कमरे में एंटर कर जाती है। इसलिए गर्मी में दोपहर के टाइम बहुत जलता है ये कमरा, कूलर चलने के बाद भी कोई फायदा नहीं, एकदम दहकता है जैसे। और ठंडी के दिनों में एकदम ठंडा हो जाता है जैसे फ्रिज जैसा। इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ठंडी लग रही है। एक और रूम है उसमें उतनी ठंडी नहीं लगती है, मेरे नीचे कोचिंग में भी उतनी ठंडी नहीं लगती, और भी इस घर में जितने कमरे हैं उसमें भी ज़्यादा ठंडी गर्मी नहीं रहती। पर ये रूम स्पेशल है। और हाँ, जब अगर अच्छी हवा चलती है ना तब तो पूछिए मत, सबसे हवादार कमरा यही है। और मुझे ऐसे ही कमरे की आदत हो गई है, मुझे पसंद है ऐसा कमरा। आज मैंने खाने में बनाया है बाटी और चोखा। इसे मैंने छान कर बनाया है, सेक कर नहीं, क्योंकि सेकने का कोई इंतजाम अभी था नहीं मेरे घर। चाहे कितना भी मैं छान कर बना दूं, पर मेरे घर के लोग और मैंने जितने लोगों को सुना है सबका फेवरेट होता है सेकने वाला ही, जो आग में गोबर के कंडे में सेक कर बनाते हैं वही वाला। उसमें देसी घी लगाकर लोगों को खाना बड़ा पसंद होता है, और बनाना भी बहुत आसान है। जैसे अगर हम लोग रोटी या पराठा या पूरी बनाते हैं तो एक एक बनाओ, एक एक छानो। इसमें क्या है कि एक साथ सारा बना लो, फिर रख दो, सिक जाता है अच्छे से। और छानने में भी, कढ़ाई में भी एक साथ बना लो और कढ़ाई में डाल दो, छन जाता है सारा। बस अरेंजमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वरना बनाना आसान है। बिहारी लोग बहुत चालाक होते हैं, वो लोग जो चीज़ टेस्टी हो और ईजी हो बनाना ना, उसी को पसंद करते हैं। और यूपी के लोग भी। मैंने आज तक कभी भी कंडे में सेक कर नहीं बनाया, मेरे घर रहता ही नहीं है। जब अच्छा मौसम होता है, जब मम्मी अरेंजमेंट करती हैं, बनाना रहता है तो या तो बारिश का मौसम रहता है या ठंडे का मौसम रहता है, कंडे रहते ही नहीं है। और इधर कोई देता भी नहीं है जल्दी। पहले पुराने टाइम में होता था, जब मेरी बुआ लोग बनाती थी तो एक एक बोरे कंडे सब लोग रखे रहते थे अपने घर में। अब रखता ही नहीं कोई, और जब जरूरत हो कोई देता ही नहीं, तो मजबूरी में छानना पड़ता है, वरना कंडे रहते ना तो मैं उसी में बना देती हूँ। आलू बैगन का जो चोखा बनाया है मैंने, उसमें नींबू डाल दिया है। नींबू डालने से टेस्ट दुगना हो जाता है। ऊपर कमरे में हम फैन को ऑफ करके रखते हैं, इतना ठंडा लगता है। तुम लोगों ने ऑन किया है फैन? गर्मी लग रहा है? तुम लोगों को गर्मी लग रहा है? फिर स्वेटर पहने हो, अंदर इनर भी पहने हो, स्वेटर भी पहने हो, ये भी पहना है, ये भी पहना है, ये भी पहना है, तुम लोग भी पहने हो। जैकेट नहीं पहने हो? ये भी देखो पहना है इनर। तुम लोगों ने फैन ऑन करके रखा है। चलो सुनाओ तुम लोग जल्दी जल्दी जो मिला है ऐलान करने के लिए। कौन सा घड़ी तुम्हारा चिप्स में निकला है? चलता है? क्या टाइम हो रहा है? टाइम देख के बताओ क्या हो रहा है? 12 मिनट हो रहा है। देखें तो कुछ तो टाइम इसमें आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या लिख रहा है इंग्लिश में। क्या खाए हो उसमें मिला है? कौन सा कुरकुरे? गरी वाला? इतना अच्छा घड़ी 5 रुपए का कुरकुरे में निकल गया। वाह, बहुत अच्छा है। तुम लोग का भी निकलता है क्या? पर चल रहा ही नहीं है तो क्या मतलब है घड़ी निकलने का? हाँ, कहाँ से सेटिंग है? दो कर दे सेटिंग, देखें। होता ही नहीं, सेट नहीं होता है, वैसे ही रहेगा, खराब है। हाथ में जल्दी करने नहीं होता, जल्दी होता ही नहीं।